ये हाय दोस्तों। तो हम सवाल है कि वाई टू चूज स्टार्ट करियर एज ए मोबाइल ऐप डेवलपर। हम मोबाइल ऐप डेवलपर का करियर क्यों चूज करें? उसके पीछे का मेन रीज़न है अच्छी सैलरी। ओके, तो हम देख सकते हैं कि आ, जिसका एक्सपीरियंस 0 से 2 साल का है, उसका जो एवरेज सैलरी है वो 3.5 लाख से 6 लाख पर एनम की सैलरी है। और हाई एंड पे 12 लाख प्लस पर एनम का टारगेट पे भी कुछ लोग कर रहे हैं। 2 से 5 के एक्सपीरियंस वाले मिड लेवल पे 6 से 13 लाख पर एनम। और मैक्सिमम जो है वो 26 पर एनम पे भी कोई है। कुछ 5 to 9 ईयर का एक्सपीरियंस में आपका 14 लाख से 24 लाख पर एनम, यानी और कुछ 42 लाख पर एनम हाई एंड टारगेट है। जो जिसका 9 to 12 ईयर ऑफ है उसको 25 लाख पर एनम से 38 लाख, और हाई एंड टारगेट 55 लाख पर एनम है भी है। और 12 to 15 लाख प्लस के लिए 38 to 60 लाख पर एनम है। और हाई एंड 100 लाख पर एनम भी है। तो इसमें जैसे जैसे हमारा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे जो सैलरी रेंज है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं जूनियर मोबाइल इंजीनियर ग्रेजुएट ट्रेनिंग से, और फिर मोबाइल ऐप डेवलपर, फिर सीनियर मोबाइल ऐप डेवलपर, मॉड्यूल लीड, टेक्निकल लीड, इंजीनियरिंग मैनेजर, मोबाइल आर्किटेक्ट, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग। इस तरह के हमारे रोल चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए एक बेस्ट ऑप्शन है मोबाइल ऐप डेवलपर का एज अ करियर। सो हम पहले देखेंगे कि अब मोबाइल ऐप होता क्या है। तो मोबाइल ऐप इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम designed specifically to run on a mobile device like smartphone, smartwatch and tablets। तो मोबाइल ऐप एक प्रोग्राम है जो मोबाइल फ़ोन के अंदर हम लोग देखते हैं, जो जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इस तरह के मोबाइल ऐप जो हमारे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस और टैबलेट के ऊपर हम उसको रन करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तो हमारे पास मोबाइल ऐप बनाने के लिए काफ़ी सारे फ्रेमवर्क है, लेकिन जो टॉप के 4 फ्रेमवर्क है मैं उनके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट तो है फ्लटर। फ्लटर जो है वो गूगल ने प्रोवाइड किया हुआ फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स है, फ्री है। इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है उसका नाम है डार्ट। तो डार्ट एक फ्लटर फ्रेमवर्क का खुद का एक लैंग्वेज है, उसके बेसिस पे हम मोबाइल ऐप बना सकते हैं। दूसरा है रिएक्ट नेटिव, जो मेटा यानी कि फेसबुक का एक फ्रेमवर्क है, उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है जावास्क्रिप्ट। थर्ड है नेटिव एंड्रॉयड, एंड्रॉयड नेटिव यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा और कोटलिन। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिस पे नेटिव एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। और फोर्थ है iOS नेटिव यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्विफ्ट। तो चारों फ्रेमवर्क के अलग अलग सेपरेट लैंग्वेजेस है। फ्लटर में अगर हम ऐप बनाते हैं तो उसको हम मल्टीपल डिवाइसेस पे हम उसको रन कर सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड डिवाइस, iOS डिवाइस, वेबसाइट जैसे कि क्रोम ब्राउज़र या फिर मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी ब्राउज़र पे वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, वॉच ऐप बना सकते हैं, टीवी ऐप बना सकते हैं। और इसमें बैकएंड जो होता है वो भी हम बना सकते हैं। तो डार्ट लैंग्वेज के यूज़ से हम लोग काफ़ी सारे जो टारगेट है, काफ़ी सारे डिवाइसेस पे हम टारगेट कर सकते हैं। सेम चीज़ रिएक्ट के साथ हम कर सकते हैं। और जो नेटिव एंड्रॉयड और नेटिव iOS की बात है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम नेटिव जो सिंगल डिवाइस है उस पर टारगेट करते हैं। सिंगल डिवाइस यानी कि सिंगल ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड नेटिव अगर जावा और कोटलिन का यूज़ करके हम बनाते हैं तो सिर्फ वो एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर ही रन होगा। अभी कोटलिन ने बनाया है मल्टी प्लेटफॉर्म, लेकिन अभी उतना पॉपुलर नहीं है।
ओके, iOS में जो स्विफ्ट लैंग्वेज होती है उस पर बस iOS OS मतलब आईफोन के ऊपर ही हम आईफोन आईपैड के ऊपर हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो हम चारों में से कोई भी आप चूज करो, सेम ही सैलरी आपको रहेगा, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बस लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा चूज करना चाहिए। तो अभी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड पे है, तो अगर डिमांड के हिसाब से हम अगर सेलेक्ट करें तो रिएक्ट नेटिव जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। सेकंड नंबर पे फ्लटर है, थर्ड नंबर पे हम कह सकते हैं एंड्रॉयड है, और फोर्थ पे iOS नेटिव है। तो डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन को जिसको जो पसंद आता है वो चूज़ करता है, लेकिन हम नंबर ऑफ डेवलपर्स और ये सब चीज़ें देखें तो उसके हिसाब से रिएक्ट नेटिव बेस्ट है। तो इसलिए मैंने रिएक्ट नेटिव का ट्यूटोरियल आप बना रहा हूँ, तो आप उस पर फोकस करेंगे। तो मैंने पॉइंट निकाला है कि वाई चूज रिएक्ट नेटिव और फ्लटर। तो इसमें मेन रीज़न ये है कि मोर जॉब अपॉर्चुनिटी। सो रिएक्ट नेटिव में हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट, सो उसके वजह से हमारा जो वेब, मोबाइल और फुल स्टैक रोल जो है ग्लोबली वो ओपन हो जाता है। मतलब कंपनी आजकल जो है फोकस करती है कि हम रिएक्ट नेटिव डेवलपर को हायर करें और मोबाइल ऐप, वेब ऐप और बैकएंड सारी चीज़ें उसी से करवा लें, तो उनके लिए वो कॉस्ट एफिशिएंट होता है। तो इसकी वजह से रिएक्ट नेटिव में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अगर परफॉर्मेंस से देखा जाए तो फ्लटर का परफॉर्मेंस उससे बेटर है। तो अगर किसी कंपनी को फ्लटर चाहिए होता है तो वो फ्लटर के लिए ढूंढता है। ओके, लेकिन तो डिपेंड है, लेकिन हम एक ही चूज कर सकते हैं, हम मल्टीपल चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। तो हमें एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए जिससे हम उस चीज़ में मास्टर बन सके। तो फास्टर टू लर्न, सो इसमें लेवरेज ये होता है एग्जिस्टिंग वेब एप्लीकेशन, मतलब जो कोई भी वेब एप्लीकेशन है डेवलपर, तो उसमें उनको बस ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट उनको आता है, तो उनके लिए तो, और उनको रिएक्ट की कुछ स्किल उनके पास ऑलरेडी होती है, तो उनको लिए अच्छा है कि जावास्क्रिप्ट पे कंटिन्यू करे और रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क को सीख ले। उनको अगर फ्लटर पे जाते हैं तो उनको वो डार्ट लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, तो उससे बेटर है कि भाई आप रिएक्ट नेटिव पे कंटिन्यू करो। थर्ड है स्टार्ट डिमांड, फास्ट ग्रोइंग कंपनी यूज जावास्क्रिप्ट स्टैक स्पेसिफिकली टू हायर रिएक्ट नेटिव डेवलपर टू मैनेज बोथ वेब एंड मोबाइल ऐप्स। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज है वो जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को, रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स को हायर करती है जिससे वेब और मोबाइल ऐप दोनों चीजें करवा सके। वाई लर्न रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट नेटिव पढ़ने के बेनिफिट क्या है? तो की बेनिफिट है उसके कि क्रॉस प्लेटफॉर्म एफिशिएंसी, you write one code base in a JavaScript or TypeScript that deploys smoothly both on iOS and Android platform। जैसे कि हम अगर रिएक्ट नेटिव का एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको हम ऐसा सेपरेट हमको लिखने की जरूरत नहीं है iOS स्विफ्ट में या एंड्रॉयड जावा में, और सिंगल कोड जो है वो iOS पे भी रन होगा और एंड्रॉयड पे भी रन होगा। तो और ट्रू नेटिव परफॉर्मेंस, सो unlike old hybrid tools that simply wraps the website, React Native render actually native UI element via modern JavaScript interface for near native fluid responsiveness। तो पहले कुछ React hybrid टूल्स थे अवेलेबल, तो उनसे जो है हमको एक वेबसाइट के जैसा फील आता था, तो वैसा फील नहीं आता है इसमें। कम्प्लीटली एक मोबाइल ऐप का ही फील और परफॉर्मेंस आपको मिलेगा बाय यूजिंग रिएक्ट नेटिव, क्योंकि रिएक्ट नेटिव जो है वो एक्चुअल नेटिव यूआई एलिमेंट को मॉडर्न जावास्क्रिप्ट इंटरफेस के साथ रिस्पॉन्सिवनेस के साथ वो आपको यूआई जनरेट करके देता है।
वेब टू मोबाइल कंटिन्यूटी। इफ यू सो आपको अगर पहले से मोबाइल रिएक्ट का अगर आता है तो तो आप 75% आप ऑलरेडी आप रेडी हो, आपको बस 25% सीखने की जरूरत है। जैसे कि कुछ कंसेप्ट से न्यू फीचर्स जैसे कि हुक्स हो गया, स्टेट मैनेजर हो गया, कंपोनेंट आर्किटेक्चर हो गया। तो अगर आप कोई वेब फ्रंट एंड डेवलपर हो वेबसाइट के रिएक्ट में, तो आपके लिए रिएक्ट नेटिव सीखना थोड़ा सा इजी हो जाता है। आपको बस 75% आपके पास ऑलरेडी स्किल है, बस 25% आपको ऐड करने की जरूरत है। और रैपिड इटरेशन स्पीड, सो उसमें इसका इसमें कुछ अच्छे फीचर्स अवेलेबल हैं जैसे कि हॉट रिलोडिंग। हॉट रिलोडिंग यानी कि जो भी हम कोड चेंजेस करते हैं वो इंस्टेंटली हम डिवाइस के ऊपर देख सकते हैं कि वो किस तरह से दिख रहा है। ज़्यादा हमको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। द एक्सपो इको सिस्टम, सो एक्सपो इकोसिस्टम क्या होता है कि अभी उन्होंने एक एक्सपो एक इकोसिस्टम प्रोवाइड किया है। पहले कैसा था कि रिएक्ट नेटिव CLI यूज करते थे, तो थोड़ा सा सेटअप करना, उसको रन करना और ये थोड़ा सा हैवी होता था। तो एक्सपो इकोसिस्टम बनाने की वजह से वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया, सिंप्लीफाई हो गया है। और उसका मैनेज करना हैवी नेटिव बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन फॉर अस इट्स वेरी इजी। और हाई मार्केट डिमांड, सो इंडस्ट्री जायंट्स इंक्लूडिंग मेटा, डिस्कॉर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, शॉपिफाई एक्टिवली पावर देयर मोबाइल प्रोडक्ट्स यूजिंग फ्रेमवर्क। सो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इसको यूज कर रही है। तो रोड मैप क्या है, लर्न रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव सीखने के मैंने ये 10 वीक्स का प्रोग्राम आपके लिए रेडी किया है। तो फेज 1 में क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है और रिएक्ट का फाउंडेशन उसको बिल्ड करना जरूरी है। सेकंड फेज में जो है रिएक्ट नेटिव कोर और उसके यूआई कंपोनेंट वो थर्ड और फोर्थ वीक में देखेंगे। और नेक्स्ट 2 वीक में फेज 3 में नेविगेशन और स्टेट मैनेजमेंट देखेंगे। फेज 4 में नेटिव फीचर्स, डिवाइस हार्डवेयर वो सब देखेंगे। और फेज 5 में टेस्टिंग और उसको डिप्लॉय कैसे करते हैं प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, वो इस तरह से हम देखेंगे। तो ये रोड मैप है। तो हम फेज 1 के बारे में देखेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट फाउंडेशन वीक 1 में हम क्या सीखेंगे। तो बिफोर टचिंग द मोबाइल ऐप डेवलपमेंट यू मस्ट मास्टर द वेब कोर, जैसे कि जावास्क्रिप्ट ES6 प्लस, लर्न एरो फंक्शन, डिस्ट्रक्टिव एरे मेथड्स, डॉट मैप, डॉट फिल्टर, एंड असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लाइक async and await। उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट, लर्न स्टैटिक टाइपिंग, इंटरफेसेस, टाइप टू राइट अ बग फ्री कोड। फिर रिएक्ट बेसिक्स जैसे कि मास्टर, फंक्शनल कंपोनेंट, जेएक्स, प्रॉप्स, फंडामेंटल हुक्स जैसे कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट। तो ये फेज 1 का ये कंपोनेंट्स रहने वाला है। ओके, सो कंटिन्यू विद दिस ट्यूटोरियल। आई होप यू एंजॉय।